इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि लगभग 2000 साल पहले एक डीमन जिसका नाम पिकोलो था, वो एक छोटे लड़के के साथ पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने के लिए अर्थ पर आया। लेकिन इससे पहले कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर पाता, 7 योद्धाओं ने मिलकर अपने मैजिकल पावर की मदद से उसे कैद कर लिया। लेकिन उसके साथ आया हुआ वो छोटा लड़का कहाँ गया, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। अगले सीन में हम प्रेजेंट टाइम में गोकू नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके ग्रैंडफादर उसे फाइटिंग की ट्रेनिंग दे रहे थे। दरअसल उसके अंकल एक बेहतरीन फाइटर थे और वो गोकू को भी अपनी तरह एक फाइटर बनाना चाहते थे। अब क्योंकि आज गोकू का बर्थडे था, इसलिए उसके अंकल उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक ड्रैगन बॉल देते हैं और उसे बताते हैं कि पृथ्वी पर पूरे 7 ड्रैगन बॉल हैं और जो भी उन 7 ड्रैगन बॉल को एक साथ ढूंढकर टेम्पल में उनकी सही जगह पर रखेगा तो वहाँ पर एक ड्रैगन आएगा जो कि उस व्यक्ति के एक विश को पूरा करेगा। गोकू इसके बाद अपने कॉलेज आ जाता है जहाँ पर कुछ लड़के उसे बुली करने की कोशिश करते हैं। वो अगर चाहता तो अपनी फाइटिंग स्किल की मदद से उन लड़के को बड़े आसानी से सबक सिखा सकता था, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। वो अपने कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की को पसंद करता था और कहीं ना कहीं वो लड़की भी उसे काफी पसंद करती थी, लेकिन गोकू ने कभी भी उस लड़की को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगले सीन में हम डेमन पिकोला को देखते हैं जो अब कैद से आजाद हो चुका था और उसके साथ उसकी एक असिस्टेंट भी थी जो कि एक बेहतरीन निंजा फाइटर थी। अब पिकोलो किसी भी तरह से उन सारे ड्रैगन बॉल को हासिल करना चाहता था और उसने अपना ये काम अपनी असिस्टेंट को सौंपा था। डेमन पिकोलो की असिस्टेंट ड्रैगन बॉल की खोज में गाँव में रहने वाली एक लेडी के पास जाती है क्योंकि उस लेडी के पास भी एक ड्रैगन बॉल था। वो लेडी अपनी छोटी बेटी को बचाने के लिए उस डीमन की असिस्टेंट को ड्रैगन बॉल दे देती है, लेकिन इसके बाद भी डीमन की असिस्टेंट उस लेडी को उसकी बेटी के सामने ही मार देती है। अगले सीन में हम वापस से गोकू को देखते हैं जो रेडी होकर अपने कॉलेज में पढ़ने वाली उस लड़की के घर पर आता है जिससे वो प्यार करता था। दरअसल आज उस लड़की का बर्थडे था जिसमें उसने गोकू को भी इनवाइट किया था। बर्थडे पार्टी में जब कुछ लड़के वापस से गोकू को बुली करने की कोशिश करते हैं तो गोकू उन्हें बुरी तरीके से मारता है जिससे वो लड़की भी उससे काफी इम्प्रेस होती है। अब गोकू जब उस लड़की से बात कर रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि उसके अंकल किसी प्रॉब्लम में हैं। वहीं दूसरी तरफ उसके अंकल घर पर गोकू के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर डीमन अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है जो गोकू के अंकल पर हमला करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो उनके पास मौजूद ड्रैगन बॉल को हासिल करना चाहता था। उसके अंकल जब डीमन को ड्रैगन बॉल देने से मना कर देते हैं तो वो डीमन गुस्से में गोकू के अंकल को जान से मार देता है और उनका घर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके वहाँ से निकल जाता है। गोकू जब घर वापस आता है तो देखता है कि उसके अंकल बुरी तरह से घायल थे और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। उसके अंकल उसे बताते हैं कि डीमन पिकोलो वापस आ चुका है और पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तुम सारे ड्रैगन बॉल को हासिल करो क्योंकि ड्रैगन बॉल की मदद से ही पिकोलो को रोका जा सकता है। उसके अंकल उसे ये भी समझाते हैं कि तुम अपने अंदर छुपी शक्तियों को पहचानो और मास्टर रोसी को ढूंढकर उनसे मिलो। गोकू के अंकल की डेथ के बाद गोकू जब अपने घर में अकेला होता है तो वहाँ पर एक लड़की आती है जो उसके ऊपर हमला करने लगती है। वो जब उस लड़की से उसके बारे में पूछता है तो वो लड़की उसे बताती है कि उसके पास भी एक ड्रैगन बॉल थी, लेकिन डीमन पिकोलो ने उससे वो ड्रैगन बॉल छीन लिया और अब वो किसी भी तरह अपना ड्रैगन बॉल हासिल करना चाहती है। जिस पर गोकू उस लड़की से पूछता है कि तुम मुझ तक कैसे पहुंची। इस पर वो लड़की गोकू को अपना एक एडवांस डिवाइस दिखाती है जो कि ड्रैगन बॉल का लोकेशन पता कर सकता था और उस डिवाइस की मदद से ही वो लड़की वहां तक पहुंची थी। गोकू उस लड़की को अपना ड्रैगन बॉल दिखाता और उसे बताता है कि मेरे अंकल ने मरने से पहले मुझे मास्टर रोसी से मिलने को कहा था। अब वो उस लड़की के साथ ही मास्टर रोसी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दरअसल मास्टर रोसी के पास भी एक ड्रैगन बॉल था, इसीलिए ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से वो लोग जल्दी उन्हें ढूंढ भी लेते हैं। गोकू मास्टर रोसी से मिलकर उन्हें अपने अंकल के बारे में बताता है कि किस प्रकार उसके अंकल ने मरने से पहले उसे मास्टर रोसी से मिलने को कहा था। वो उन्हें ये भी बताता है कि अब डीमन पिकोलो वापस आ चुका है और पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। उसकी बात सुनकर मास्टर रोसी परेशान हो जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि हमें किसी भी तरह से सूर्य ग्रहण से पहले 7 ड्रैगन बॉल को हासिल करना होगा क्योंकि सारे ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करने के बाद उससे आने वाले विश ड्रैगन से विश मांगकर ही डेमन पिकोलो को रोका जा सकता है, वरना पिकोलो अपने साथ लाए गए लड़की के साथ मिलकर सूर्य ग्रहण वाले दिन पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब वो तीनों सारे ड्रैगन बॉल को हासिल करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब गोकू जब वुल्मा और मास्टर रोसी के साथ बाकी के ड्रैगन बॉल को हासिल करने के लिए रेगिस्तानी इलाके से गुजर रहा था तो वो सभी अचानक से एक बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं। दरअसल उस इलाके में एक लुटेरा रहा करता था जो वहाँ गुजरने वाले लोगों को अपने ट्रैप में फंसाकर उन्हें लूट लिया करता था। मास्टर रोसी किसी तरह उस लुटेरे को समझाते हैं कि वुल्मा उनके पास मौजूद ड्रैगन बॉल की मदद से एक बहुत बड़ी खोज करने वाली है और अगर वो उनका साथ देगा तो उसे भी पार्टनर बना लिया जाएगा, जिसके बाद उसके पास पैसे ही पैसे होंगे। लुटेरा उनका पार्टनर बनने के लिए राजी हो गया था। अब डीमन पिकोलो की असिस्टेंट भी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आ गई थी और उनके ऊपर उसने हमला करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि वो उनके पास मौजूद ड्रैगन बॉल को हासिल करना चाहती थी। गोकू अपने साथियों के साथ मिलकर बड़े ही बहादुरी से पिकोलो की असिस्टेंट से लड़ता है और वो सभी मिलकर उसे हरा देते हैं और उसका ड्रैगन बॉल हासिल भी कर लेते हैं। इसके बाद वो सभी उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर गर्ल्स का एक फाइटिंग कंपटीशन हो रहा था। दरअसल गोकू अपने कॉलेज की जिस चीची नाम की लड़की से प्यार करता था उसने भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था।
इसके बाद हम देखते हैं कि चीची के साथ लड़ने वाली फाइटर कोई और नहीं बल्कि डीमन पिकोलो की असिस्टेंट ही थी। अब क्योंकि चीची एक बेहतरीन फाइटर थी इसीलिए वो फाइटिंग के दौरान पूरी तरह से पिकोलो की असिस्टेंट पर हावी थी। लेकिन उस फाइट के दौरान पिकोलो की असिस्टेंट बड़े ही चालाकी से चीची की बॉडी के ऊपर एक कट लगाकर उसका ब्लड सैंपल हासिल करके वहां से निकल जाती है। दरअसल वो उसी के लिए वहां पर आई थी। मैच खत्म होने के बाद चीची गोकू से मिलकर बहुत खुश थी। गोकू उसे भी बता देता है कि वो अपने साथियों के साथ ड्रैगन बॉल को हासिल करने के मिशन पर निकला है, क्योंकि अगर उन्होंने सूर्य ग्रहण से पहले सारे ड्रैगन बॉल हासिल करके डेमन पिकोलो को नहीं रोका तो वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसकी बात सुनकर चीची भी उसके साथ इस मिशन पर उसका साथ देने के लिए उसकी टीम में शामिल हो जाती है। इसके बाद वो सभी एक टेम्पल में जाते हैं जहाँ पर मास्टर रोसी के मास्टर रहा करते थे। उसके मास्टर उन्हें वो मंत्र सिखाना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी मदद से हजारों साल पहले 7 जादूगरों ने डेमन पिकोलो को कैद किया था। वहीं दूसरी तरफ चीची गोकू को फाइट करने की ट्रेनिंग दे रही थी ताकि गोकू की फाइटिंग स्किल और भी बेहतर हो सके। गोकू अपनी टीम के साथ उसी जगह पर रुकने का फैसला करता है। इधर डीमन पिकोलो की असिस्टेंट को उनके लोकेशन के बारे में पता था, इसीलिए वो चीची की ब्लड सैंपल की मदद से चीची का रूप लेकर किसी तरह गोकू के पास मौजूद सभी ड्रैगन बॉल को हासिल कर लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो सारे ड्रैगन बॉल को लेकर वहां से निकलती, गोकू की टीम मेंबर्स को चीची के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। अब गोकू जब चीची के सामने खड़ा होता है तो वो उसके ऊपर हमला करके ड्रैगन बॉल के साथ वहां से निकल जाती है। गोकू इस समय घायल था, इसीलिए मास्टर रोसी उसके ऊपर अपना मैजिकल स्पेल करके उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैजिक स्पेल के दौरान गोकू को एक विजन आता है जिसमें वो अपने अंकल से मिलता है, जिसमें उसके अंकल उसे बता रहे थे कि अब उनके पास समय बहुत कम है, इसीलिए उसे अपनी शक्तियों को पहचानना होगा और खुद पर विश्वास करना सीखना होगा, क्योंकि बहुत जल्दी सूर्य ग्रहण भी आने वाला था और अगर वो पिकोलो को रोकने में नाकामयाब रहे तो वो पूरी पृथ्वी को खत्म कर देगा। इसके बाद गोकू भी होश में आ जाता है और बुल्मा अपने ड्रैगन बॉल के लोकेशन को ट्रैक करने वाले डिवाइस की मदद से गोकू को बताती है कि अब डीमन पिकोलो को 7 ड्रैगन बॉल मिल चुके हैं, जिनके साथ वो ड्रैगन टेम्पल की तरफ आगे बढ़ रहा है। सारी बात पता चलने के बाद गोकू भी अपने साथियों के साथ डीमन पिकोलो से ड्रैगन बॉल हासिल करने के लिए उसी टेम्पल की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद हम पिकोलो को देखते हैं जिसने ड्रैगन टेम्पल में सारे ड्रैगन बॉल को उनके सही जगह पर रख दिया था और दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का अपना रिचुअल भी शुरू कर दिया था। लेकिन तभी गोकू अपनी टीम के साथ वहां पर आकर डीमन पिकोलो के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ड्रैगन बॉल अपनी सही जगह से हट जाती है और पिकोलो भी दूर जाकर गिरता है, जिससे उसका रिचुअल बीच में ही रुक गया था। अब वहीं गोकू डीमन पिकोलो से कहता है कि मैं तुम्हें औजारों के साथ ही खत्म कर दूंगा। औजारो वही लड़का था जिसे पिकोलो ने अपने साथ धरती पर लाया था। उसकी बात सुनकर औजारो बताता है कि सूर्य ग्रहण लगने के बाद वो खुद औजारों में बदल जाएगा और अपने हाथों से पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर देगा। गोकू उसकी बात सुनकर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि अब वो खुद पृथ्वी के लिए एक खतरा था। अब देखते ही देखते आसमान में सूर्य ग्रहण लगना भी शुरू हो गया था, जिसकी वजह से गोकू सच में औजारों में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पिकोलो के कहने पर वो अपने ही लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। गोकू औजारों के रूप में अपने ही लोगों पर हमला कर रहा था और इस दौरान वुल्मा किसी तरह ड्रैगन बॉल को लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी ताकि पिकोलो को रोका जा सके। इसके बाद हम मास्टर रोसी को देखते हैं जो अपने मैजिकल रिचुअल की मदद से डीमन पिकोलो को कैद करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मास्टर रोसी ने अपने मास्टर से पिकोलो को कैद करने का वो मंत्र सीख लिया था, जिस मंत्र की मदद से हजारों साल पहले 7 योद्धाओं ने मिलकर पिकोलो को कैद किया था। मास्टर रोसी के रिचुअल और मंत्र की वजह से डीमन पिकोलो धीरे धीरे कैद होना शुरू हो जाता है, लेकिन मास्टर रोसी अपने रिचुअल की मदद से डीमन पिकोलो को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते और आजाद होने के बाद पिकोलो गोकू यानी कि औजारों से मास्टर रोसी को मारने को कहता है। पिकोलो के कहने पर गोकू मास्टर रोसी पर हमला कर देता है, जिसके दौरान मास्टर रोसी गोकू को उसका असली रूप बताने की कोशिश भी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब भी कहीं न कहीं औजारों के अंदर गोकू मौजूद है जो उनकी बातें सुन रहा है। मास्टर रोसी की बातों की वजह से अब औजारों के अंदर मौजूद गोकू को अपने इंसानी रूप की याद आने लगी थी और इस दौरान उसे अपने ग्रैंडफादर भी दिखाई देते हैं, जो लगातार गोकू को अपने अंदर छुपे इंसान को पहचानने की बोल रहे थे। अपनी पुरानी यादों और ग्रैंडफादर की कही गई बातों को याद करके गोकू औजारों के ऊपर काबू पाने में सफल रहता है और एक बार फिर से अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है। डीमन पिकोलो ये देखकर पूरी तरह से हैरान था और वो गुस्से में गोकू पर हमला करते हुए उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया। इस पर गोकू पिकोलो को बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर बचपन से मुझे यही समझा रहे थे कि मैं अपने अंदर छिपे इंसान को पहचानूं। डीमन पिकोलो और गोकू के बीच एक खतरनाक फाइट होती है। अब क्योंकि गोकू ने औजारों के ऊपर कंट्रोल पाना सीख लिया था, इसीलिए वो पिकोलो से लड़ते हुए औजारों की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था और जल्दी उसे मार गिराता है। अब क्योंकि मास्टर रोसी भी मर चुके थे, इसीलिए गोकू और उसके साथी काफी दुखी होते हैं। इसके बाद गोकू अपने दोस्तों की मदद से 7 ड्रैगन बॉल को टेम्पल में फिक्स करता है, जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर एक विश ड्रैगन भी आ जाता है। गोकू उस ड्रैगन से मास्टर जोशी को
जिंदा करने की विश मांगता है और वो विश ड्रैगन गोकू के इस विश को पूरा करते हुए मास्टर रोशी को जिंदा कर देता है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। विश पूरा होने के बाद सातों ड्रैगन बॉल एक बार फिर से पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर खो गए थे। इसीलिए मास्टर रोशी गोकू और उसके साथियों को एक बार फिर से सारे ड्रैगन बॉल को हासिल करने को कहते हैं ताकि कोई उनका गलत इस्तेमाल न कर सके। गोकू इसके बाद चीची से मिलने के लिए उसके पास जाता है, क्योंकि चीची को किसी खतरे में पड़ने से रोकने के लिए गोकू ने पिकोलो से फाइट करने से पहले उसे एक जगह पर कैद कर दिया था। अब क्योंकि गोकू और चीची एक दूसरे को पसंद करते थे, इसीलिए वो दोनों साथ रहने लगते हैं और फाइट की प्रैक्टिस करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले।